तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है श्री मैथ्स के अंदर। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपकी 10th क्लास की ट्रायंगल चैप्टर के अंदर एक थ्योरम करेंगे जिसका नाम है कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज हम ये पढ़ाएंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने आपको बीपीटी थ्योरम पढ़ाई थी। बीपीटी थ्योरम का आपको प्रूफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम कैसे करेंगे, पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, कुछ देख लेते हैं क्या बोल रहा है वो। कहता है इफ अ लाइन इज डिवाइड, जस्ट वेट, हाँ देखो, कहता है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। कहता है अगर एक लाइन है वो ट्रायंगल की दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर देता है। इसका क्या मतलब है, जैसे ये एक लाइन हमने ड्रॉ करी, ये क्या कर रहा है, इन साइड्स को, ये वाली साइड्स को क्या कर रहा है, दो रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब ए डी बाय बी डी इक्वल है ए ई बाई ई सी के, ऐसा ही कर रहा है, ये लाइन ऐसा कर रही है। आप देख सकते हैं मैंने गिवन पहले लिख दिया है, ए बी सी ट्रायंगल के अंदर हो क्या रहा है, ए डी बाई बी डी इक्वल है ए ई बाई ई सी के, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। वो क्या कह रहा है, कहता है अगर एक लाइन ट्रायंगल की दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है तो फिर हम क्या करें भाई, हमें ये करना है देन द लाइन, वो जो लाइन है जिस लाइन ने इसको सेम रेशियो में डिवाइड किया है वो लाइन पैरेलल है, किसके पैरेलल है, थर्ड साइड के। मतलब हमें ये दिखाना है कि जो डी ई है ये पैरेलल है किसके, बी सी के। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बात समझ आ पाई? ठीक है, तो ये हमको करना है। ठीक है, तो आइए करते हैं क्लियर। ये तो फंस गया हूं। चलो एक मिनट रुको, ठीक है, तो हटाना पड़ेगा, ये हट नहीं रहा है। ठीक है, चलो ठीक है। आओ जी करते हैं। ये बेटा मेरे पास डी पॉइंट है, ये बेटा मेरे पास ई पॉइंट है। ठीक है जी, बोलो शुरू करें। शुरू करें जी, मैंने आपको समझा दिया क्वेश्चन में दिया क्या है, क्या मुझे प्रूफ करना है। देखो ये इस थ्योरम का प्रूफ वैसे एग्जाम में बहुत कम आता है, रेयरली आता है, ज़्यादातर बीपीटी का प्रूफ आता है। बीपीटी का प्रूफ हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी चलो कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी आपको करवा देते हैं। इसमें थोड़ी सी ट्विस्ट है, ठीक है, ऑल दो ये प्रूफ उससे छोटा है, बीपीटी से छोटा प्रूफ है, तो इसमें कंस्ट्रक्शन हमें क्या करनी है, ध्यान से सुनो। देखो हमें प्रूफ करना है कि डी ई पैरेलल है बीसी के, डी ई पैरेलल है बीसी के, इसको हम कॉन्ट्राडिक्टिव मेथड से करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ना मान लेते हैं एक लाइन है ऐसे जो ए सी को कट करके जा रही है, मान लेते हैं पॉइंट हमारा एफ है। ठीक है, ऐसे मान लिया हमने। अब हमें तो प्रूफ करना है कि डी ई पैरेलल है बीसी के, प्रूफ करना है ना, अभी है तो नहीं पैरेलल, तो हमने मान लिया एक अनदर लाइन है डी एफ, ठीक है, जो कि किसके पैरेलल है, बीसी के। हमने लाइन ड्रॉ करी डी एफ जो कि किसके पैरेलल है, बीसी के, इंटरसेक्टिंग बीसी एट, सॉरी इंटरसेक्टिंग एसी एट एफ, एसी एट एफ। हमने क्या करा, एक डीएफ लाइन ड्रॉ करी है जो कि पैरेलल है बीसी के, मान लिया हमने ये इसके पैरेलल है, और ये एसी को एफ पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, अब हमने मान लिए पैरेलल है। अब देखो कितना मजा आने वाला है, ध्यान से देखना इसका प्रूफ, बड़ा मजा आने वाला है। देखो हमने बोला जो डीएफ है मेरे प्यारे बच्चों, ये तो पैरेलल है किसके, बीसी के। भैया अगर डीएफ पैरेलल है बीसी के, अगर डीएफ पैरेलल है बीसी के, तो बीपीटी थ्योरम पढ़ी थी आपने क्या होती है, अगर कोई लाइन पैरेलल है किसी के तो वो ट्रायंगल की दो जो साइड्स होती हैं बची हुई उसको सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ऐसा हो रहा है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ए डी बाय पी डी, मेरे प्यारे बच्चों ये इक्वल होगा किसके, ए एफ बाय सी एफ के। बोलो हाँ या ना। भाई मैंने मान लिया कि डी एफ पैरेलल है बीसी के, तो अगर इसके पैरेलल है तो ये वाली साइड डिवाइड बाय ये वाली साइड, और ए एफ बाय सी एफ इतनी पूरी, भैया ये सेम रेशो में आ जाएगी। बीपीटी लगा दी हमने, है कि नहीं, बोलो बात समझ में आई। इसको लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 और ब्रैकेट में मैंने रीजन डाला बाई पीपीटी, पीपीटी बोलो जी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैंने मान ली नाउ, लेट मान लेते हैं, ठीक है, ये लाइन मुझे वैसे पहले लिखनी चाहिए थी। मैं काम करता हूँ, इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा नीचे खिसका देता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फर्स्टली
फर्स्टली ये लिखना मत भूलना, लेट कर लेते हैं कि डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी। भाई वो कह रहा है प्रूफ करो पैरेलल है बीसी के, हमने कहा चलो मान लेते हैं पैरेलल है ही नहीं, तो इसको कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो आगे हम क्या करने वाले हैं, देखते रहो, तुम देखते रहो, बड़ा ही मज़ेदार सा सिनेरियो इस क्वेश्चन का। देखो नाउ, बहुत अच्छे से देखो, नाउ वी हैव, नाउ वी हैव, मेरे प्यारे बच्चों देखो मुझे ना एक क्वांटिटी गिवन है, ये इसको ध्यान से देखो, ये क्या गिवन है कि ए डी बाय बी डी, ये मैंने नहीं लिखा है, ये क्वेश्चन में कह रहा है गिवन है ए डी बाय बी डी इक्वल है ए ई बाय सी ई के। भैया मैंने नहीं करा, ये क्वेश्चन में कहा है इक्वल है, क्वेश्चन नहीं तो कहा है, मैंने थोड़ा करा, तो मैंने बोला ये गिवन है। बोलो जी, मैंने खुद थोड़ा कहानी बनाई है, मैंने बोला चलो मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब जरा आंखें खोल कर देखो ध्यान से, देखो ये क्या लिखा है, ये लिखा है ए डी बाय बी डी। अरे ये क्या लिखा है, ये भी लिखा है ए डी बाय बी डी, लिखा है कि नहीं लिखा, सही सच सच बताना भाई, लिखा है कि नहीं लिखा, बिल्कुल लिखा है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हमको क्या प्राप्त हुआ जी, ये देखो, ये पकड़ा मैंने इसका राइट हैंड साइड, मैं लिखा ये है जी ए एफ डिवाइडेड बाय सी एफ, सामने है ए ई बाय सी ई। बोलो जी कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ, कोई दिक्कत परेशानी है, सब समझ में आ गया यहाँ तक। अब ध्यान से देखो, बहुत अच्छे देखना, मैंने क्या करा, ये लिखा ए एफ, नीचे है सी एफ, थोड़ा सा बीच में गैप छोड़ा, ये लगाया इक्वल ए ई बाय सी ई। आप कहेंगे सर ये तो आपने सेम लिख लिया, पर मैंने गैप छोड़ा है ना, इस गैप में आपने क्या करना है, आपने 1 जोड़ देना है दोनों तरफ। देखो दोनों तरफ हम कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करा सकते हैं, कोई दिक्कत होती नहीं है ना। अब क्या करो, इसका एलसीएम ले लो, है ना, तो एलसीएम लेंगे तो नीचे यहाँ सी एफ आएगा और ऊपर हो जाएगा ए एफ प्लस सी एफ, सामने भी ऐसे ही कुछ हो जाएगा, ए ई में ऐड हो गया सी ई, नीचे आ गया सी ई। अब एक काम करो, फिगर में देखो ध्यान से, फिगर में देखो ध्यान से, ठीक है, फिगर में जाओ और ध्यान से देखो, आंखें खोलो और अच्छे से देखो। अब एक बात बताओ, ठीक है, ए एफ और सी एफ ऐड होके क्या बनेंगे, ए एफ ये है ए एफ इतना पार्ट, और सी एफ है ये पूरा पार्ट, तो ये दोनों को ऐड करोगे ए सी नहीं बन जाएगा, सोचने वाली बात है, बनेगा कि नहीं बनेगा, जल्दी बोलो। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया ए सी, और नीचे मेरे पास क्या लिखा हुआ है, सी एफ। अब तुम देखो ये लिखा है ए ई प्लस सी ई, ए ई का मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है ए ई, इसमें ऐड हो रहा है सी ई, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला पार्ट, तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे भाई ये भी ए सी हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, बस ये होने वाला, चिंता मत करो, नीचे सी ई है। अब एक बात बताओ, ए सी से ए सी काट सकते हैं, आप कहेंगे हाँ जी सर काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेफ्ट साइड पे मेरे पास बचा 1 बाई सी एफ, और राइट साइड पे मेरे पास बचा मेरे प्यारे बच्चों 1 बाय सी ई। बोलो दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लो आप, तो जब आप रेसिप्रोकल लेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो सी एफ इक्वल आ जाएगा सी ई के। अब तुम यहाँ से आत्ममंथन करो, सारा खेल यहीं से ही है। अब आपको सोचना है, बड़ा गहरा चिंतन करना है आपने। अब आप मुझको एक बात बताओ, बहुत अच्छे से सोचकर बताना, जल्दीबाजी नहीं करनी है। एक बात बताओ, ये लिखा है सी एफ जो है सी ई के इक्वल है, आओ देखते हैं भाई साहब, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है सी एफ, और भाई इतना है सी ई। आप मुझे बताओ ये कैसे इक्वल हो सकता है, ये कैसे इक्वल हो सकता है? हो सकता है? ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। बट हाँ एक केस में हो सकता है, अगर मैं इस F वाले पॉइंट को उठाकर यहाँ पे लिख दूँ, इसकी जगह पे इसको नीचे खिसका दूँ, अगर मैं F को E की जगह पे उठाकर लिख दूँ, F को उठा के नीचे लिख दूँ, पॉइंट को अगर मैं खिसका दूँ, तो ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो एक्चुअली यहाँ से कंक्लूड ही हो रहा है, क्या कंक्लूड हो रहा है कि जो F और E पॉइंट है, F और E पॉइंट, ये दोनों पॉइंट सेम पॉइंट है। यहाँ से ये चीज़ कंक्लूड हो रही है। दूसरा, अच्छा ये एक कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, हमने माना था पैरेलल नहीं है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि देखो हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल रही है। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों मिल रही है, क्योंकि हमने माना था वो पैरेलल नहीं है, तो अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं पैरेलल है। आप यहाँ पे ना ध्यान से सुनो अच्छे से, लास्ट में ना आप 2 तरीके से क्वेश्चन को ख़त्म कर सकते हो। एक तरीका तो ये है, आप बोलो देखो ये कॉन्ट्राडिक्शन है भैया, फिगर में साफ साफ पता लग रहा है दोनों इक्वल नहीं है, और ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने माना था कि डी ई पैरेलल बी सी के नहीं है। That's why we conclude that
DE इज पैरेलल टू BC बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा हम ये कह सकते हैं भाई, क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं दिस इज ओनली पॉसिबल, ठीक है, दिस इज ओनली पॉसिबल when point F is coincide, मैं थोड़ा साफ लिख देता हूँ, coincide, ठीक है, विद E। जब F और E क्या कर जाए, coincide कर जाए, coincide का मतलब होता है एक के ऊपर एक पॉइंट आ जाए, तब ऐसा हो सकता है। अच्छा, अगर ये coincide कर गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रूफ हो गया? हाँ हो गया। देखो मैं आपको कंक्लूड करके देता हूँ कैसे प्रूफ हो गया, ध्यान से देखो अब आप कैसे हो गया। मैंने बोला अगर ये क्या हो गए, कोइंसाइड कर गए, F और E क्या हो गए, इक्वल पॉइंट हो गए। अब तुम ध्यान से सुनो, TF जो है वो पैरेलल है BC के। भाई ये कब हुआ, ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में था। अब मैंने बोला कि F और E कोइंसाइड कर रहे हैं, तो इस F की जगह पे E उठा के लिख दो, तो DE किसके पैरेलल हो गया, BC के। हैंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था। तो आपके पास दो रास्ते हैं लास्ट में, या तो आप ऐसे लिख दो जैसे मैंने लिखा है, या आप ये लिख दो कि हमें कॉन्ट्रडिक्शन क्यों मिली है। बोलो क्यों मिली है, क्योंकि हमने माना था कि ये इसके पैरेलल नहीं है, हैंस इट इज पैरेलल टू दिस। ऐसा हम जैसे √2 √3 वाले क्वेश्चनों में कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से करते थे ना, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। लास्ट में अगर आप ऐसे कंक्लूड करके लिखते हैं, ये भी 101% बिल्कुल करेक्ट है। इसमें आपके मार्क्स नहीं कटने वाले हैं, 100% मार्क्स आपको मिलेंगे, बेचिंत हो जाइए, ठीक है। तो आई होप आपको इसका सोल्यूशन बड़े अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको फिर कभी किसी और वीडियो में। बाय बाय।